हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। आज ये आपका दोस्त आपको बताने वाला है आपके 1 साल की डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में, आपके 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स के बाद। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं ये दोस्तों आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन कर सकता है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो देखो, आप अगर एक ऐसे बंदे हो जिसे कुछ नहीं समझ रहा है कि मैं आगे करूं तो करूं क्या, मुझे ये नहीं समझ रही है कि मुझे मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहिए, कि मुझे अकाउंटिंग फील्ड में जाना चाहिए, मुझे किस फील्ड में जाना है, ये चीज मुझे क्लियर ही नहीं हो रही, या फिर डिजाइनिंग के फील्ड में जाना चाहिए, ये मुझे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, तो आप ये डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो। सबसे पहली चीज आप क्या करो, ये देखो डिप्लोमा कोर्सेज जो है ना दोस्तों, वो 1 साल के लिए, 1 ईयर का है, ठीक है। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो पता है क्या, आप ये चीज कर सकते हो कि पहले आप इस कोर्स में क्या एनरोल कर लो। अब जब आप एनरोल कर लोगे तो आपको कहीं ना कहीं नॉलेज आ जाएगा कि एक्चुअली इस फील्ड में है क्या, इस फील्ड में आप सीखने क्या वाले हो, क्या समझने वाले हो, और आगे आपको जो डिग्री लेनी है वो किस चीज में क्या आप डिग्री क्या ग्रैब कर सकते हो, ये चीज आपको थोड़ी सी क्या नॉलेज हो जाएगी, समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो जाएगा कि आप क्या चूज कर सकते हो। इन अकाउंटिंग में अगर डिप्लोमा किया, अकाउंटिंग के अलग अलग जो एस्पेक्ट्स अगर उसमें डिप्लोमा किया, अगर आपको वो चीज जम गई तो आप अपना जो करियर है, कोर्स है, वो अकाउंटिंग फील्ड का जो चुन सकते हो। सही बात है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ भाई मुझे फील्ड में कौन से जाना है, तो एक कोर्स आप ये कर सकते हो। दूसरे बंदे ऐसे हैं जो क्या करना चाहते हैं, डिग्री तो करना चाहते हैं, डिग्री करना चाहते हैं प्लस अपने रिज्यूमे को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि देखो रिज्यूमे आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है आगे चल के। जब भी आप कहीं पे भी कैंपस में जाते हो, कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाते हो, या फिर जॉब के लिए जाते हो, इंटरव्यूज के लिए जाते हो, तो आपका रिज्यूमे एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं ना कहीं क्या करता है, एक मदद करता है क्या जॉब दिलाने में। और आप जितना स्ट्रांग करोगे, जितना आप बनाने की कोशिश करोगे, उतना आपके लिए चीजें क्या बहुत ज्यादा क्या अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये उनके लिए। अब एक ऐसा बंदा है जो क्या करना चाहता है, डिग्री नहीं करना चाहता है, डिग्री नहीं करना चाहता, वो क्या करना चाहता है, वो अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहता है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम में शायद कुछ रीजंस की वजह से वो क्या डिग्री नहीं कर पा रहा है, तो वो ये डिप्लोमा कोर्सेज क्या कर सकता है 1 साल का, जहां पे उसको टाइम भी कम लगेगा और उसको क्या एक सैलरी भी क्या मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज करो, देखो डिप्लोमा है तो आपको सैलरी इतनी तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ इतनी मिल जाएगी, आपको गुजारा बसारा हो सके उतनी सैलरी तो मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो अब एक एक करके मैं डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, अब यहाँ पे आज जो मैं लेकर आया हूं, आज आपके अकाउंटिंग फील्ड के डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में मैं यहाँ पे लेकर आया हूं चीजें कि कौन से डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है। देखो, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिप्लोमा इन एडवांस अकाउंटिंग, डिप्लोमा इन एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, फिर डिप्लोमा इन टैक्सेशन, डिप्लोमा इन अकाउंट एंड ऑडिटिंग, डिप्लोमा इन कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्सरसाइज, डिप्लोमा इन टैली सॉफ्टवेयर। तो ये आपके अकाउंटिंग के क्या है डिप्लोमा कोर्सेज है जो आप ग्रैब कर सकते हो। अब यहां पे ड्यूरेशन कितना लगता है, वो सारी चीजें। ड्यूरेशन देखो दोस्तों, 8 महीने से लेकर 1 साल तक का क्या ड्यूरेशन लगता है। जो कॉस्ट होता है आपका 10,000 से लेकर 75,000 तक का आपको खर्चा लग सकता है इस कोर्स को करने में। अब ये जो कोर्स का खर्चा जो वैरी करता है, जैसे हमारे डिग्री कॉलेजेस पे वैरी करता है कि हमारी डिग्री की फीस क्या होगी, उसी तरह से आपका ये भी कॉस्ट क्या वैरी करता है। अब अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो आपकी सैलरी क्या होगी, 15K से लेकर 25K। अब ये जो सैलरी आपकी 30K तक भी क्या जा सकती है दोस्तों, ये चीज मैं आपको कहता हूं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा सैलरी की बात करो, कम भी हो सकती है, समझ में आ गया। अब आगे की अगर मैं चीज बात करूं तो देखो यहाँ पे हाँ ग्रोथ तो मिलेगा, ग्रोथ तो मिलेगा, लेकिन अगर आप ये अपेक्षा करोगे कि भाई मुझे बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ मिलने वाला डिप्लोमा कोर्स करने के बाद, तो नहीं मिलने वाला। सबसे पहली चीज ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ग्रोथ आपको अच्छा खासा मिलेगा, आपको जॉब भी मिलेगी, एन नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल है जो आप क्या कर सकते हो। जैसे आप ये कोर्स करने के बाद आप जो फाइनेंस मैनेजर है उसको असिस्ट कर सकते हो, एक प्लानिंग फाइनेंस बजट जो होता है कंपनी का वो ऑर्गेनाइज करने में आप हेल्प कर सकते हो, सीएस के साथ एज अ टैक्स एडवाइजर आप क्या काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या जॉब प्रोफाइल जो आपके लिए अवेलेबल होती है। बट आप एक जॉब की आपकी जो ग्रोथ होगी वो क्या होगी, वो लिमिटेड होगी, वो क्या होगी, लिमिटेड होगी। अगर आप सोचोगे नहीं कि मुझे जो जॉब है बहुत भारी वाली जॉब मिलने वाली, तो भारी वाली जॉब नहीं मिलेगी, मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ये सिर्फ डिप्लोमा है, ठीक है। अब यहां पे हमारा सजेशन क्या रहेगा, हमारा सजेशन ये रहेगा कि इनकेस आप ऐसे बंदे हो जिसकी फाइनेंशियल थोड़ी कंडीशन खराब है और वो क्या करना चाहता है, वो डिप्लोमा कोर्सेज करके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहता है, आगे चल के वो डिग्री करेगा, तो यहां पे आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं। देखो, सबसे पहले डिप्लोमा कोर्स जो ग्रैब कर रहे हो, वो आप ऐसा नहीं कि 1 साल आप पूरा डिप्लोमा कोर्स पे ही क्या दे दो, नहीं। आप क्या कर सकते हो पता है क्या, स्टार्टिंग के 4 से 3 महीने में, सॉरी 3 से 4 महीने में आपको ये चीज पूरी क्लियर हो जाएगी भैया कि मुझे आगे करना क्या है, एक्चुअली इस कोर्स में है क्या, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। अब जब ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी तो आप जॉब ढूंढना चालू कर दो, ठीक है। अब जब जॉब ढूंढना चालू कर दो, आपकी जॉब भी लग जाएगी, प्लस आपका जो एजुकेशन है वो भी क्या चलता रहेगा दोस्तों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे मैं ये चीज नहीं बोलूंगा कि आप क्या करो, आप पहले 1 साल कोर्स कर लो,
फिर 4-5 महीने जॉब ढूंढने में निकाल देना, फिर उसके बाद क्या जॉब करना, ये चीज मत करो, ये टाइम वेस्ट ऑफ टाइम होगा, बस सीधा सीधा बात होगा, वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा, ये चीज करना मत, ठीक है। अब यहाँ पे चीजें मैं आपको थोड़ी और क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप आपकी जॉब के साथ एजुकेशन कैसे ग्रैब कर सकते हो। आप जॉब कर रहे हो, आप जॉब करेगा, बट ऑब्वियसली बात है आपका डे टाइम जॉब रहेगा, ठीक है। आप अगर आप किसी ऑफिशियल वर्क में क्या काम करते हो तो आप 5 से 6 बजे का जॉब करोगे। अब डिप्लोमा कोर्स ऐसा ग्रैब करना जो आपका 6 बजे के बाद आप क्या कर सकते हो, ग्रैब क्या कर सकते हो। अब यहां पर बात करोगे कैसे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, यहां पे हमारे पास बहुत सारे नाइट कॉलेजेस भी होते हैं। क्या होते हैं, नाइट कॉलेजेस भी होते हैं जो शाम के टाइम पे चलते हैं। वो ऐसे बंदों के लिए होते हैं जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी खराब होती है, या फिर दिन में वो जॉब करते हैं और इवनिंग में क्या करते हैं, इवनिंग में अपनी एजुकेशन ग्रैब करते हैं, तो उनके लिए नाइट कॉलेजेस भी होती है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, ये आपके जो कोर्सेज है वो आप अक्वायर क्या कर सकते हो, जहां पे आपकी एजुकेशन भी चलती रहेगी, आपकी जॉब भी चलती रहेगी, आप अपनी फैमिली को क्या सपोर्ट भी कर पाओगे। दोस्तों क्लियर हुआ, ये चीज मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। अब दूसरी चीज यहां पे अगर मैं बात करूं, तो आप अगर ऐसे बंदे हो जो डिग्री कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है कि अपना रिज्यूमे बूस्ट करने के लिए, तो वो क्या कर सकता है, वो ये चीज कर सकता है, अपनी डिग्री तो करे, साथ ही साथ ये डिप्लोमा कोर्स के लिए भी क्या वो अप्लाई कर सकता है जो वैल्यू है। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टाइम वेस्ट ना करने के लिए अपने एजुकेशन के साथ डिप्लोमा भी कोर्स क्या ग्रैब करते हो, तो आप ये चीज भी क्या कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको ये इतनी चीजें समझ में आ गई। अगर आप चाहते हो कि और भी डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में हम आपको जानकारी दें, हम आपको नॉलेज प्रोवाइड करें, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर करोगे उतना हमारे लिए सपोर्ट आएगा और हम उतनी नई नई चीजें आपके लिए लेकर आ पाएंगे। दोस्तों तो चलो बाय, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित हो, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। और साथ ही साथ कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी क्या कर सकते हो दोस्तों।